अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं इजाज़ बेबाक आज आप लोगों के बीच लाइव आने का उद्देश्य है मजबूरियाँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मजबूरियाँ पर बात करेंगे। मजबूरियाँ हर इंसान के अंदर आती है और हर इंसान मजबूरियों का सामना करती है। तो आज हम मजबूरियाँ और मजबूरी इस हालात पर अपनी विचारधारा आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा, प्रकाशित करूंगा, पेश करूंगा, बताऊंगा कि हमें मजबूरियों और मजबूरी के समय किस तरह से अपने आप को एक्टिव करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को सरल करना है, अपने आप को सहन लायक करना है। मजबूरियाँ कभी बता कर नहीं आती हैं। मजबूरियाँ अगर बता के आती तो हर इंसान मजबूरियों का हल निकाल देता आसानी से, मगर मजबूरियाँ कभी भी जब भी आती है वो एक तरह से अचानक आती है, जिसका हल निकालना काफ़ी मुश्किल होती है। मगर इसी हल निकालने में इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है और समझने को मिलता है और देखने को मिलता है। मजबूरियाँ एक आने पर आपको अपने का पता चलेगा, दोस्तों का पता चलेगा, समाज का पता चलेगा, रिश्तेदारों का पता चलेगा। तो मजबूरियाँ हर इंसान के अंदर आती है। हर इंसान मजबूरियों के हालात से गुजरा है। मैं भी गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मजबूरियाँ के समय किस हालातों से हमको किस तरह से गुजरना है और किस तरह से मजबूरियों आने पर हमें सब्र करना है। देखिए, मजबूरियाँ आने का सबसे बड़ा कारण है हमारी अंदर की लापरवाही। हम लोग किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंटर का छात्र हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा एग्ज़ाम लगभग 2 महीने में है और 2 महीने से पहले मैंने किसी तरह का तैयारी नहीं किया। मैं अचानक मैदान में फानूंगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस समय हमारी जो पढ़ाई है वही ना हमारे एग्ज़ाम कॉपी में छापा जाएगा, कॉपी किया जाएगा। तो मजबूरियों के हालात को अगर हम लोग समझते हैं, स्थिति को समझते हैं, तो हमारे पास किसी भी तरह के मजबूरियाँ के हालात नहीं बन सकते हैं। मजबूरी आने पर सबसे पहले हम लोग अपने सोचने की क्षमता को कम कर लेते हैं, अपने शारीरिक व्यवस्था को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आगे पीछे किरदार को कम कर लेते हैं और हमारे अंदर सब्र नहीं होती है, जिसके कारण मजबूरियाँ हम पर इस तरह से हावी हो जाती है कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो मजबूरियों के समय हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि हमें सोचने की क्षमता को मजबूत करनी पड़ेगी, बॉडी को सरल करना पड़ेगा और किरदार को साफ सुथरा करना पड़ेगा। तो मजबूरियाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी समय कभी भी आ सकती है और मजबूरियाँ कभी बताकर नहीं आती है। अगर बताकर आती तो ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो परेशान ना होते। और मैं आप लोगों को अपनी विचार के माध्यम से बताने आया हूँ कि मजबूरियों के समय हमें और आपको ईश्वर के और अल्लाह के समीप होने का अवसर प्रदान होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है हम बोल रहे हैं जो आपको। मजबूरियाँ और मुश्किल और मुसीबत के समय हमें और आपको अल्लाह और ईश्वर के समीप होने का समय होता है। मगर हम लोग जितनी मजबूरियाँ, जितनी भी मुसीबत आते हैं, उनका ठेकेदार ईश्वर अल्लाह को बना देते हैं, अपनी किस्मत को बना देते हैं, जिससे हमारे ईश्वर और अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। फिर भी हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं, हमारी खताओं को बख्श देते हैं, हमारे तकब्बुर को बख्श देते हैं और हमें उस मजबूरियों से, मुश्किलों से हमें निजात दे देते हैं। क्योंकि अल्लाह और ईश्वर अपने बंदे से बेशुमार प्यार करते हैं।
याद रखिएगा, बेशुमार हमारी माँ हम लोग और हमारी माँ जिस तरह से हमसे मोहब्बत करती है उससे 70 गुना हमारे अल्लाह ईश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं। तो हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए, मुश्किल हो या मुश्किल ना हो, मजबूरी हो मजबूरी ना हो, हमें सदा अपने अल्लाह और ईश्वर का गुण गाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमें हर चीज़ मिल रही है। आज मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, वो तो अल्लाह ईश्वर की कृपा है ना हम पर, जो हम आप लोगों के बीच अपने विचार को डाल रहे हैं। वरना अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग नहीं बोल पाते सोशल मीडिया पे या वीडियो पर। तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, बोलने की जो शक्ति आ रही है, वो अल्लाह और ईश्वर की तरफ से आ रही है, जो मैं आप लोगों को बोल कर कुछ बताने आता हूँ, समझाते नहीं आता हूँ, दिखाने आता हूँ। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, मजबूरी हो, मुसीबत हो, खुशी हो और खुशी ना हो, हमें अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करनी चाहिए। क्यों अदा करनी चाहिए? जब अल्लाह देता है तो हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम अपने ही रिश्तेदार को दिखाते हैं, जलाते हैं, अपने दोस्तों को नीचा करवाते हैं, और जब ले लेता है तो फिर हर इल्जाम अल्लाह पे डाल देते हैं, किस्मतें पर डाल देते हैं। ये कहाँ का दस्तूर है? तो हर इंसान ऐसा ही करता है, मैं भी ऐसा करता हूँ। हमारे अंदर भी सोच की कमी है। जब मैं भी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मुसीबत में चला जाता हूँ, उलझनों में चला जाता हूँ, कि तो मैंने ये सभी दोष अपने पर नहीं डालता हूँ, मैं अपनी किस्मत पर डाल देता हूँ। ये तो हमारी और आपकी कमी है कि हम लोग अपनी मुसीबतों को किस्मत का नाम दे देते हैं, ईश्वर का नाम दे देते हैं। ये उचित नहीं है। जो भी हम लोग करेंगे वैसा ही हमको और आपको मिलेगा। आप अक्सर लोग कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा ना जी। तो हम भी अच्छा बीज बोएंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, अगर हम गलत बीज बोएंगे तो गलत फल मिलेगा ना। तो आप लोगों से बस इतना निवेदन करने आया हूँ कि आप पर मजबूरी हो या ना हो, खुशी हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, शोहरत हो या ना हो, आपको हमेशा अपने अल्लाह और ईश्वर का गुण गाना चाहिए। वो आपको इस दुनिया में पैदा कर दिए, वो सबसे बड़ी आप पर एहसान कर दिए हैं। और हम मुसलमानों को अगर इस दुनिया में पैदा किए हैं और वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती में हमको पैदा किए हैं, तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि नबी चाहते थे कि हमारे नबी की उम्मत बन सके, नबी के दौर में पैदा हो सके। मगर हम लोग की खुशनसीबी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और उम्मती में हमको अल्लाह पाक पैदा किए हैं। तो अपनी खुशनसीबी को पहचानिए, अपने नबी के बातों को पहचानिए। अल्लाह ने आपके नबी को और हमारे नबी को जो मकान दिया है, जो इज्जत दिया है, जो शोहरत दिया है, जो इल्म दिया है, वो किसी को नहीं दिया है। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मगर हम लोग उनकी उम्मती होने पर भी अपने नबी के एक भी वसूलों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ना उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे, ना उनके बताए हुए सिद्धांत पर चल रहे, ना उनके बताए हुए नियम पर चल रहे, ना उनके किरदार को फॉलो कर रहे हैं, ना उनके बताए हुए एक सुन्नत को अमल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे और आपके अंदर तकब्बुर, दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया जीतने की हवस, अपने रिश्तेदार को नीचा करने का और दोस्त को नीचा करने का हवस है। अगर ये हवस हमारे और आपके अंदर इसी तरह से बना रहेगा तो आप और हम जन्नत हार जाएंगे। याद रखिएगा, आप और हम जन्नत हारेंगे। मुझे ऐसा फील होता है अंदर से
کہ اس دور میں 70% انسان جنت ہار رہے ہیں، اور ہارنے کا سب سے بڑا جو کارن ہے وہ ہمارے اندر کی لاپرواہی، ہمارے اندر کی برائیاں، ہمارے اندر کی خامیاں، اور ہم اور آپ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، ان کے ورودھ کام کر رہے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر کام کر رہے ہیں، اور شیطان کے دیے ہوئے نیموں کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یاد کیجئے، مجبوریاں جب بھی آئے یا نہ آئے، ہمارا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے کہ اپنے دھرم کے بتائے ہوئے سدھانتوں کو فالو کرے، اپنے رب اور ایشور کے نزدیک ہوئے، اپنے شاستروں کو، اپنے قرآن کو پڑھے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اچھے سے سمجھتے ہیں، تو دنیا میں آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اس دور میں آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے دھرم کی کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ دنیا جیت گئے۔ آپ کو دنیا جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا جیت گئے، کیونکہ آپ کو اس کتاب میں ایسے ایسے کردار اپنانے کو ملے گا، ایسے ایسے بات جاننے کو ملے گا، ایسے ایسے سیکھنے کو ملے گا کہ اگر آپ اسے پڑھ کر پریکٹیکل کرنا شروع کیے تو آپ خود کو سمجھ لیجئے گا کہ میں اس دنیا کا بھلا انسان ہوں اور میرے اندر انسانیت بچی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کرتب ہونا چاہیے، ذمہ داری ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم پر مجبوریاں آئیں، مشکل آئے، ہمیں اور آپ کو لڑنا چاہیے صبر کے ساتھ۔ صبر اگر کریے گا تو ہی صبر کا پھل ملے گا، مگر ہم لوگ مجبوریاں اور مصیبت آنے پر ہم لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ معاملہ کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، اور ختم کرنے کے کارن وہ مجبوریاں اور مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، اکثر سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہے۔ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے، میں جو بول رہا ہوں VVI کوشچن ہے۔ جلد بازی کا جو کام ہے وہ شیطان کا ہے، اور انسان کا جو کام ہے وہ آرام کا ہے، صبر کا ہے۔ تو آپ اور ہم صبر نہیں کیجیے گا مصیبت اور مجبوریاں کے سمے، تو کیسے ہم کو اس کا پھل ملے گا؟ اور میں آپ کو ایک اور نوٹ کر لیجئے، میں جو بول رہا ہوں، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح ڈالی، تو اللہ نے سبھی فرشتوں کو حکم دیا کہ میں اس کے اندر روح ڈالوں گا، آپ سبھی ان کو سجدہ کیجئے گا۔ مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ تکبر کے کارن، گھمنڈ کے کارن، اکڑ کے کارن انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے شیطان کو مردود کہا۔ اللہ پاک شیطان سے ناراض ہو گئے، اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو شیطان نے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے بھی مہلت دیا جائے، میں بھی اس دنیا میں آپ کے جتنے بنائے ہوئے انسان ہیں، میں اسے اس طرح سے پریشان کروں گا، اس طرح سے اسے ذلیل کروں گا، اس طرح سے گمراہی پر لاؤں گا کہ وہ جنت ہاریں گے۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ تم لاکھوں کوشش کر لو، جو ہمارے ہوں گے، ہمیں دل سے مانتے ہوں گے، ہمارے نبی کو مانتے ہوں گے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ہمارے بتائے ہوئے کتاب کو پڑھیں گے، ہمارے بتائے ہوئے نیم قاعدہ کو فالو کریں گے، وہ جنت نہیں ہاریں گے۔ تو آج کی دنیا آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ میرے حساب سے 70% اس بار اس دنیا کے انسان اس دور کے جنت ہار رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے، نبی کے بنائے ہوئے نیم اور اللہ کے دیے ہوئے کتاب قرآن پاک کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے حدیثوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اتہاس کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں،
अपने अली वली नबी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उनके किरदार को अगर हम लोग फॉलो कर लें तो हमारा और आपका जो किरदार है काफ़ी साफ सुथरा हो जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इस्लामिक नॉलेज भी दिया। अगर बताने, समझाने और बोलने में किसी तरह की गलती उल्टी हुई हो माफ़ कीजिएगा। फिर नए मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा और इस्लामिक इतिहास में पढ़ कर आऊँगा, आप लोगों के बीच बताऊँगा, पेश करूँगा। और उसमें किसी तरह की गलती उल्टी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आप लोगों तक जानकारी बताऊं जिससे आप लोग भी समझदार जानकार बने। और काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है इस दौर में इस्लामिक नॉलेज पाना। आप यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। नमाज़ पढ़ने नहीं आता है, कुरान पढ़ने नहीं आता है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से वो भी सीख सकते हैं। तो मैं अगर कल मुझे फिर मौका मिलेगा लाइव आने का तो नमाज और कुरान पे मैं पूरी तरह से मुकम्मल इतिहास आप लोगों को बताऊंगा और किस तरह से इंसानियत को ज़िंदा रखा जाए उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे अंदर का जो भी इल्म है, जो भी स्किल है आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और हर मुसलमान का कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी अच्छाई, अपने किताब, अपने नबी, अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते, किताब, हदीस और उनके बनाए हुए सिद्धांतों को लोगों तक इंसानियत के अंदर बताया जाए, समझाया जाए, दिखाया जाए, ताकि इंसानियत के अंदर इंसानियत पैदा हो। तो आज हम लोगों ने मजबूरिया पर बात किया, मुसीबत पे बात किया। हमें और आपको मजबूरी आने पर, मुसीबत आने पर अल्लाह के नज़दीक होने का अवसर प्रदान होती है, मौका मिलती है। और आप और हम हर मुसीबत और मजबूरी का नाम किस्मत डाल देते हैं। ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपके पास खुशी हो ना हो, मुसीबत हो ना हो, आप अपने अल्लाह और अपने ईश्वर के नज़दीक हो जाए। अपने धर्म की किताबों को पढ़ें, धर्म की किताबों को पढ़िएगा तो आपके अंदर इंसानियत पैदा होगी और इंसानियत पैदा होगी तो इंसानियत जिंदाबाद रहेगी और इंसानियत जिंदा रहेगी तो पूरा संसार खुशहाल रहेगा। हमारे से बोलने, बताने, समझाने में किसी तरह की गलती उल्टी हो तो माफ़ी चाहते हैं और आप लोगों से के बीच से फिर जा रहा हूँ। कल फिर नए मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।